जीटी आरसीबी कौन किस पर भारी है? फाइनली अब बात होगी 2026 आईपीएल फाइनल की। दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं, दोनों टीमें बहुत बड़े मार्जिन से जीत के पहुंची हैं। आरसीबी ने जीटी को धर्मशाला में हराकर 92 रन से हराकर फाइनल में पहुंची थी। जीटी राजस्थान रॉयल्स को वन साइडेड हराकर फाइनल में पहुंची है। बट अगर बात करूं दोनों टीम की हेड टू हेड की, तो आरसीबी के पास अभी एडवांटेज है, क्योंकि वो पांच अभी चार प्ले ऑफ से पहले 4 मैच जीते थे, दोनों बराबर बराबर पे थे। अभी आरसीबी ने उनको प्ले ऑफ के पहले क्वालिफायर में हरा के एडवांटेज ले लिया। लेकिन एडवांटेज की बात करो तो ज्यादा जीटी के पास भी एडवांटेज है, जीटी का होम एडवांटेज है। जीटी अपने 80% मैचेस अपने होम ग्राउंड पे जीतती है, कभी भी वो अपने होम ग्राउंड पे बुरी तरह से नहीं हारी है। अपने 80% उन्होंने मैचेस जीते हैं, और बहुत जो भी मैचेस वो हारे भी हैं वो बहुत क्लोज मैचेस हारे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मैचेस बहुत वन साइडेड हारे, बहुत क्लोज मैचेस हारी है। और जीटी अपने होम ग्राउंड में बहुत खतरनाक साबित होती है, स्पेशली उनकी बॉलिंग। अब जीटी की बॉलिंग अगर मैं बात करूं तो एसआरएच के अगेंस्ट अगर उन्होंने बैटिंग बॉलिंग करी थी, 168 रन मारे थे जीटी ने, और एसआरएच को 55 पर 6 कर दिया था। और सबसे स्ट्राइक बॉलर थे उनके रबाड़ा और सिराज। सिराज की अगर बात करूं, सिराज अपने होम ग्राउंड पे जीत आरसीबी के टाइम पे बहुत लंबा समय गुजारा है उन्होंने, और इतना टाइम से उनको आरसीबी के बारे में काफी कुछ चीजें पता है। आरसीबी के लिए वो आरसीबी में थे और आरसीबी से जीटी में आए हैं, तो उनको आरसीबी की कमजोरियां भी पता है। हम आरसीबी को कहाँ बॉलिंग कराई जा सकती है। रबाड़ा रबाड़ा की बात करूं, रबाड़ा ने जिस तरह से बॉलिंग करी है इस टूर्नामेंट में, वो पिक ऑफ द बॉलर है। आप एक बात और मत भूलिएगा, जेसन होल्डर। जेसन होल्डर से जब से जेसन होल्डर आर जीटी की टीम में आया, जीटी की किस्मत बदल गई है। जीटी का जो बैलेंस है बहुत बहुत ही बढ़िया हो गया है। स्पेशली आप पहले क्या होता था जीटी के पास में, जीटी अपने पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी, लेकिन मिडिल ओवर में वो फंस जाते थे और मिडिल ओवर में ज्यादा रन लीक कर देते, जिसकी वजह से वो डेथ ओवर्स में उतना स्ट्राइक नहीं कर पाते। लेकिन जब से जेसन होल्डर ने कमान संभाली है, जेसन होल्डर का अगर आप देख लीजिए, जेसन होल्डर ने मिडिल ओवर्स में आके विकेट निकाले। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अगर पहले क्वालिफायर में भी अगर आप देखेंगे, तो पहले क्वालिफायर में अगर रजत पाटीदार की वो इनिंग नहीं आती, तो उससे पहले जेसन होल्डर ने आके विराट कोहली को आउट किया। और विराट कोहली को आउट करने के बाद उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक किया था ना, उस तरह से वो मैच को वापस ले आए थे। क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे वेंकटेश अय्यर के साथ, ऐसा लग रहा था कि मैच को वन साइडेड कर देंगे। लेकिन जेसन होल्डर की बॉलिंग आप उस दिन भी देख लीजिए, जेसन होल्डर ने दो क्रूशल टाइम पे विकेट निकाले। तो जेसन होल्डर बहुत ही क्रूशल टाइम पे विकेट निकालते हैं। अगर मैं जीटी की बात करूं तो 11 ओपनिंग पार्टनर 100 प्लस की पार्टनरशिप करते हूँ, 11 ओपनिंग 100 प्लस की पार्टनरशिप कर चुके हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। शुभमन गिल दोनों ही लास्ट विकेट की जो लास्ट मैच जो हुआ था, उन्होंने 168 रन की पार्टनरशिप करी थी, और दोनों के बैट से रन आ रहे हैं। शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 722 रन बना चुके हैं। अगर मैं इस वेन्यू की बात करूं तो 2026 में इस वेन्यू की जो बैटिंग एवरेज है वो 208 रन की है। तो भैया रन फर्स्ट होने वाला है। बॉलिंग अगर विकेट की बात करूं तो विकेट ब्लैक एंड रेड सॉइल दोनों को मिलकर बनती है। तो विकेट अगर हिट द डेक बॉलर है तो बॉल फंस कर आता है। रबाड़ा इस विकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम विकेट यहाँ पे निकाले हुए हैं। सिराज इस विकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो ये उनको होम ग्राउंड है। दूसरी तरफ से अगर मैं बोलूं तो जो जीटी के आरसीबी के जो स्ट्राइक बॉलर है भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड, उनको भी देखना पड़ेगा। अगर वो आप वो स्ट्राइक नहीं कर पाए तो आरसीबी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली बात करूंगा रसिक सलाम की। रसिक सलाम वो बॉलर है जो कटर्स पे डील करते हैं, और जीटी और अहमदाबाद की जो विकेट है वो हिट द डेक कटर्स पे हिट करते हैं। और रसिक सलाम मुझे लगता है इस मैच के बहुत बड़े हीरो होने वाले हैं। अगर आरसीबी को ये मैच जीतना तो रसिक सलाम को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। रसिक सलाम के साथ कुणाल पांड्या की तो मैं बात ही ना करूं। कुणाल पांड्या, आप कुणाल पांड्या को ये नहीं कह सकते वो मीडियम पेसर है, स्पिनर है, क्योंकि वो कुछ एक लौटे स्पिनर है जिन्होंने 2026 के आईपीएल में बाउंसर्स मारी है, और अंपायर ने उनको वन बाउंसर भी दिया है। तो उनकी भी बॉलिंग बहुत स्ट्राइक है। बैटिंग में अगर बात करें तो बैटिंग की वेंकटेश अय्यर फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, रजत पाटीदार की आप इनिंग दीजिए। रजत पाटीदार प्ले ऑफ और क्वालिफायर के बड़े पैच के प्लेयर हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने पिछले मैच में 93 रन किए थे, और उस मैच को वन साइडेड कर दिया था। जितेश की बात करूं, जितेश ने भी जिस तरह से वो इनिंग खेली थी लास्ट में, उससे भी बहुत इंपैक्ट आया था। तो आरसीबी ओवरऑल बैटिंग में उनकी डेप्थ देखी जाए तो टॉप टू लेके बॉटम तक काफी बैटिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीटी की बात करूं, जीटी अपने टॉप 3 पर रिलाय करती है। अगर टॉप 3 परफॉर्म करेंगे तो वो परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर जीटी की बॉलिंग ने स्ट्राइक किया, और मुझे लगता है कि जीटी की बॉलिंग स्ट्राइक कर सकती है इस ग्राउंड पे, क्योंकि जीटी को होम एडवांटेज है इस मैच में। और
स्पेशली वो अहमदाबाद के ग्राउंड पे और खतरनाक हो जाती है जब वो अपनी बॉलिंग की बात करते हैं। उन्होंने अपने मैचेस में देख लीजिए जब जीटी आरसीबी के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड पे खेली थी, उन्होंने 205 रन मारे थे और उनकी बॉलिंग को बहुत बुरी तरह से धुलाई हुई थी और वन साइडेड मैच जीता था आरसीबी ने। लेकिन जैसे ही जीटी आरसीबी को अपने होम ग्राउंड पे लेके आए और जीटी की बॉलिंग ने आरसीबी की बैटिंग को चलने नहीं दिया था। सिराज, रबाड़ा, आप तो उसकी बात कर लीजिए, सिराज, रबाड़ा, इन दोनों, राशिद खान, इन तीनों के कॉम्बो ने जो आरसीबी को फंसा के रख दिया था। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो जीटी के पास होम एडवांटेज है, विकेट वेल, मिट्टी की विकेट है, रेड और ब्लैक सॉइल विकेट है, क्योंकि आप बॉल हिट द डेक बॉल करते हो तो बॉल डेफिनेटली फंस कर आता है और यहीं पे ही बैट्समैन का आज देखने वाला होगा, क्योंकि इस विकेट में फाइनल हुआ था और जिस विकेट में फाइनल हुआ था उसी विकेट पे आज जिस विकेट पे आईसी टी20 का फाइनल हुआ था उसी विकेट पे आज आईपीएल का फाइनल होने वाला और उस विकेट पे बैटिंग करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटिंग करके स्कोर लगा देते हो, बड़े मैच का प्रेशर अलग होता है, आईपीएल का प्रेशर अलग होता है, आपको बड़ा स्कोर लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो टीम पहले टॉस जीतेगी डेफिनेटली बैटिंग करके बड़ा स्कोर लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर बड़ा स्कोर आप लगा देते हैं तो इसमें वो आपके पास एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि दूसरी टीम को वो कैचअप करना पड़ता है। और स्पेशली अगर आरसीबी ने पहले बैटिंग करी और उन्होंने बड़ा स्कोर लगा दिया तो जीटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके टॉप थ्री को ही वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर वो टॉप थ्री ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो उनके लिए लोअर ऑर्डर में बैटिंग नहीं है, बैहिटर्स नहीं है, जिस तरह से जीटी आरसीबी की बात है, क्योंकि आरसीबी का मैं बोलूं तो उनके टॉप टू बॉटम तक मैच विनर्स है। अगर आप बात कर लें, श्रेयस अय्यर है, रजत पाटीदार है और टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, जितेश है, विराट कोहली है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो सिर्फ साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है और बटलर है। तो यहाँ पे एडवांटेज, अगर बैटिंग में एडवांटेज देखी जाए तो बैटिंग में एडवांटेज जीटी के पास है, तो आरसीबी के पास है। लेकिन 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 जीटी अपने होम ग्राउंड में सबसे खतरनाक टीम है। वो 85% या 80 टू 85% अपने मैचेस जीतती है अपने होम ग्राउंड में, क्योंकि उनको अपने मैच का पूरा पूरा अंदाजा। स्पेशली अगर मैं बात करूं आशीष नेहरा, वो बहुत ही खतरनाक है, वो अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे से रोटेट करते हैं, उनको पता है किस तरह से काम करना है। बैटिंग की अगर बात करूं तो आज जीटी के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर इन्होंने पार्टनरशिप कर दी और टॉप ऑर्डर में रन बना दिए तो लोअर ऑर्डर अपने आप रन करके उस स्कोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने टॉप ऑर्डर में रन नहीं किए तो जीटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, दोनों टीमों के पास एडवांटेज है। अगर आरसीबी ये मैच जीत कर आई है, उनकी बैटिंग के पास एडवांटेज है, तो जीटी भी मैच जीत कर आई है। और लेकिन लेकिन जीटी अपने होम ग्राउंड में खेलती है। देखते हैं कौन मैच जीतेगा। आपकी क्या पिक है? मेरी तरफ से अगर मैं बोलूंगा, मेरा दिल से मन करता है कि आरसीबी एक और वर्ल्ड में आईपीएल जीते और वो बैक टू बैक आईपीएल जीते, और मुझे भी यही लगता है कि आरसीबी ये मैच जीतेगी और आईपीएल जीतेगी इस साल का। आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा।